आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है, ब्रेस्ट की फ्रेमिंग के हवाले से, ब्रेस्ट के ढलक जाने के हवाले से या ब्रेस्ट की शेप खराब हो जाने से 30 से 40% खवातीन इस वजह से सिर्फ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं कि उनकी ब्रेस्ट का साइज खराब हो जाएगा। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी हर्बल रेमेडीज और कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगा कि अगर आप उनको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं, और एक मसाज के लिए मैं आपको ऑयल भी बताऊंगा, तो इंशाल्लाह इसका बहुत बेहतरीन किस्म का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो ये मुज़र सेहत अद्वियात हैं, इनसे आपकी जान भी छूट जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम उमर अत्तारी हाजिर खिदमत हूँ आज एक नए प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो मौजू खवातीन के मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये मौजू है ब्रेस्ट की फ्रेमिंग के हवाले से, ब्रेस्ट के ढलक जाने के हवाले से या ब्रेस्ट की शेप खराब हो जाने से, यानी पस्तानों के साइज को लेकर, पस्तानों के ढीलापन की वजह से और उनकी शेप को लेकर। खवातीन इस मौजू को लेकर या इस मर्ज को लेकर बहुत ज्यादा हसास हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट उनकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और खवातीन इतना ज्यादा अपनी ब्रेस्ट की साइज को या शेप को या फ्रेमिंग को लेकर हसास हैं कि एक तहकीक के मुताबिक 30 से 40% खवातीन इस वजह से सिर्फ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं कि उनकी जो है वो ब्रेस्ट का साइज खराब हो जाएगा या ब्रेस्ट की फ्रेमिंग के अंदर फर्क आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए आज इस टॉपिक का इंतखाब किया है कि जो खवातीन तरह तरह के स्टीरॉइड्स और मुज़र सेहत अद्वियात इस्तेमाल करती हैं सिर्फ अपनी ब्रेस्ट की फ्रेमिंग और साइज को बढ़ाने के लिए, और फिर उसकी वजह से वो ब्रेस्ट के कैंसर का शिकार हो जाती हैं या उनके जिस्म के अंदर हार्मोन्स के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से हमल के ठहरने में भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी हर्बल रेमेडीज और कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगा कि अगर आप उनको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं और घरों में इस हर्बल रेमेडी को बनाकर इस्तेमाल करना शुरू करें, और एक मसाज के लिए मैं आपको ऑयल भी बताऊंगा, अगर वो मसाज करें तो इंशाल्लाह इसका बहुत बेहतरीन किस्म का आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप जो ये मुज़र सेहत अद्वियात हैं इनसे आपकी जान भी छूट जाएगी। इन तमाम चीज़ों को जानने से कबल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा ऑफिशियल पेज भी फेसबुक का आ रहा होगा, आप मुझसे ऑफिशियल पेज के जरिए भी राब्ता कर सकते हैं, और स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, आप मुझे अपने मसाइल जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह फारिग वक्त के अंदर आपको आपके मसले का जवाब भी दिया जाएगा, और जितना हो सकेगा आपके साथ ताउन किया जाएगा। हार्मोन्स की जिस्म के अंदर जो कमी होती है ये ब्रेस्ट के साइज के ऊपर असरअंदाज होती है। जिस्म का दुबला होना, यानी जिस्म के अंदर अगर आप वजन कम है, कमजोर हैं, तो ये भी ब्रेस्ट की साइज के ऊपर असरअंदाज होता है। तो इन चीज़ों की वजह से बाज़ ख़वातीन जो हैं वो सर्जिकल ऑपरेट भी करवाती हैं, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको आज कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगा और कुछ ऐसी हर्बल रेमेडीज बताऊंगा कि अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा वो करेंगे, तो आपकी जो ब्रेस्ट है उसका साइज भी बढ़ेगा, और ब्रेस्ट जो है वो आपकी शेप के अंदर भी आना शुरू हो जाएगी। ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंड्स होते हैं और मसल्स होते हैं, और मसल्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोटीन होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं जो हैं अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू करें तो मसल्स जिस्म के अंदर डेवलप होंगे, जिस्म का वजन भी बढ़ेगा, दुबलापन भी ख़त्म होगा, और आपकी जो पस्तान है उसका साइज भी बढ़ेगा। तो जिन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है उनमें गोश्त हैं, अंडे हैं, उसके अलावा मछली है, दालें हैं। मैं आपको इंशाल्लाह भी एक मेरी स्क्रीन के ऊपर आपके लिस्ट भी आएगी जिसके अंदर प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं जिनमें पाई जाती हैं उनके नाम लिखे हुए होंगे। आप इन ग़िज़ाओं को अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं, इंशाल्लाह आपका जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कमियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जिस्म के अंदर अगर हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट फ्रेमिंग को इशू है, तो आज मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज बताता हूँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने कि आपको
जिस्म के अंदर हार्मोन्स की जो कमी का शिकार हैं वो भी हार्मोन्स को भी बैलेंस पे लेके आएगा, और आपकी ब्रेस्ट की जो है वो फ्रेमिंग भी उससे होगी, और ब्रेस्ट जो है वो बढ़ेगी भी, यानी पस्तान का साइज भी बढ़ेगा और पस्तान जो ढलक रहे हैं वो भी ठीक होंगे। जो अलसी के बीज होते हैं, अगर आप अलसी के बीजों को सफूफ करके सुबह शाम आधा आधा चम्मच चाय वाला लेना शुरू करें, तो ये जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ हार्मोन्स कम हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है हार्मोन्स की जब जिस्म के अंदर कमी होती है तो ये बहुत ज्यादा मसाइल का बाइस बनता है। तो ये ब्रेस्ट फ्रेमिंग भी इसका एक इशू हो सकता है, लेकिन इसके साथ जिस्म के अंदर हार्मोन्स की कमी की वजह से आपको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमल नहीं ठहरता है और बड़े मसाइल होते हैं। तो अगर आप अलसी का इस्तेमाल सुबह और शाम मुसलसल करना शुरू कर दें तो वो भी मसाइल खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और आपके पस्तान का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर हार्मोन्स की कमी की वजह से आपके जिस्म में पस्तान का साइज कम है। और इसके अलावा मैं आपको आज एक ऐसी हर्बल रेमेडी दे रहा हूं कि अगर आप इसको सफूफ करके सुबह शाम दूध के साथ लेना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आपके पस्तान का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और पस्तान के अंदर जो ढलक रहे हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, फ्रेमिंग के अंदर भी आना शुरू हो जाएंगे। आप अज्जा नोट करें: असगंध नागोरी 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम और मगजे बनोला 50 ग्राम। आप इन 3 चीजों को सफूफ कर लें। सफूफ करके आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ लें नीम गर्म, और आधा चम्मच चाय वाला रात को नीम गर्म दूध के साथ लें। और आप इन अद्वियात के इस्तेमाल के साथ साथ मसाज के लिए एक ऑयल भी बनाएं। जो मैं आपको ऑयल बनाता हूं, आप यकीन जाने इस ऑयल का इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि मैंने बहुत ज्यादा मरीजों को दिया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके जिस्म की साख्त के अंदर तो तब्दीली वाकई करेंगे, लेकिन इसका कोई ऐसा मुज़र सेहत नुकसान नहीं है जिसकी वजह से वो खुदा ना खास्ता आपको ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़े, या ब्रेस्ट के ग्लैंड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या जिस्म के अंदर कोई किसी किस्म का कोई और नुकसान हो। तो आपने बादाम रोगन और अलसी का तेल, इन दोनों चीजों का तेल मिला लेना है और आपने इसको मसाज करना है, और मसाज आपने मुखालिफ सिमत में करना है, यानी कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ करना है। और इसको ऑयल को मसाज करते हुए इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि रगड़ पैदा नहीं हो, यानी कि ऑयल कम नहीं लगाना पस्तानों के ऊपर, ऑयल काफी ज्यादा लगाना है, और इतनी आसानी से कि ये मसाज होना शुरू हो जाए कि जो है उसके अंदर रगड़ का अंदेशा ना रहे, क्योंकि रगड़ पैदा होने से पस्तानों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं और आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जितना ज्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और मसाज करते हुए इस चीज का खास ख्याल रखें कि मुखालिफ समत में करें और बड़े एहतियात से और धीमे अंदाज से करें। इसको बिल्कुल भी इस तरीके को ना अपनाएं जिसके अंदर तेजी हो, बल्कि बिल्कुल आराम आराम से और सोबर तरीकों से जो है आप मसाज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ब्रेस्ट फ्रेमिंग की जो मसाज के हवाले से कोई ऐसी क्लिप इसके अंदर ऐड कर दूं ताकि आपको मसाज करते हुए जो है वो आसानी हो। और उसके अलावा जो आप एक चीज का और ख्याल रखें कि आप जो मसाज करेंगे वो ब्रेस्ट को वो रात के वक्त करेंगे, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट को रात को मसाज करने के बाद सो जाएंगे तो सोते हुए खून की जो गिरदिश होती है, खून का दौरानिया होता है, वो तेज हो जाता है। ये आइडियल टाइम होता है ब्रेस्ट फ्रेमिंग के लिए, मसाज करने के लिए या ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा आप जो है फलों का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें, जितने ताजा फल हो सकते हैं वो लें, और एक्सरसाइज लाजमी करें। अगर आप मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं, इस एक्सरसाइज का भी जो अगर आप करेंगे इस्तेमाल, या इस एक्सरसाइज की अगर आप रूटीन बनाएंगे तो इसका भी बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और मैंने 1-2 जगह पर पढ़ा भी है, और मैंने WHO के एक ब्लॉग के अंदर इस जो एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हुए भी उनको देखा कि आप नाक के जरिए जो है वो हवा भर लेंगे ऐसे करके, और ऐसे मुंह के जरिए जो है आप वो स्लोली ब्रीथ करेंगे। ये एक्सरसाइज है, ये अगर आप 5 मिनट रोजाना करें
तो ये भी पस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्सरसाइज है और इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी बताई हुई चीज़ें जो है वो आप इस्तेमाल करें, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, टेंशन से दूर रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपके घर वालों पे रहमत और बरकत अता फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।